हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। पहले वाला सेशन तुम लोगों को अच्छा लगा, आई होप सो। नेक्स्ट वाले सेशन के पास जाते हैं फिर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टडी किया था कॉम्पोजिट फंक्शन, दैट इज फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ओके, अभी ये वाले पार्ट पे आओ। दैट इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव्स ऑफ अ इनवर्स फंक्शन। ये वाला भी टर्म तुम लोग सुन चुके हो। कहाँ पे, वो याद दिलाता हूँ तुम लोगों को। ओके, आई होप तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा। ऐसे कुछ डायग्राम से याद आ रहे हैं। एक्स वाई, ऐसे कुछ टर्म सुना है, डोमेन करके। ये क्वेश्चन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ध्यान दो सिर्फ। डोमेन करके एक चीज होता है, देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेंज। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ रैंडम इनपुट्स देते थे। सपोज ऐसे कुछ मैंने बना दिया है जिसका रिलेशन सपोज ए बी सी के साथ है। एरो गोज टू दिस इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ अ फंक्शन बेसिकली। ओके, ये हम लोगों ने 11th के फंक्शंस में स्टडी किया था। अभी ठीक से याद करो, यहाँ पे 1 मैप हो रहा है ए के पास, 2 बी के पास एंड 3 सी के पास मैप हो रहा है। अपने पास कुछ टाइप्स से फंक्शन के, याद करो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं नाम लिख रहा हूं साइड में, देखो तुम लोगों को क्लिक हो रहा है क्या। 1 was 1 then another was on 2, then many 1 and then the last one is into। क्या थे ये बेसिकली। अभी 1 मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस जाना चाहिए, मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। दैट वाज 1 मेनी 1 उसके अपोजिट था थोड़ा सा। मेनी 1 मतलब दोनों के आउटपुट एक टर्म आ सकता है। सो एक तो वो चीज 1 होगा या फिर मेनी 1 होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। देन वैसे ही और एक पेयर बनता था अपना ऑन टू का एंड इनटू का। ऑन टू का फंडा क्या था, आउटपुट के हर एक टर्म के पास एरो जाना चाहिए। क्या था वो, आउटपुट के हर एक टर्म के पास एरो जाना चाहिए। और इनटू का उसके ऑपोजिट था, एटलीस्ट एक तो टर्म बचना चाहिए आउटपुट में से। ओके, सो दैट वो फंक्शन इनटू बन सके। अभी लॉजिक लगाओ फिर, यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस जा रहा है तो फिर 1 होगा। एंड एक भी टर्म बच रहा है क्या आउटपुट में से तुम लोगों का, नहीं। अगर एक भी टर्म नहीं बच रहा है तुम लोगों का तो ऑब्वियसली वो इनटू तो होने का चांस नहीं है, वो ऑन टू ही रहेगा। तो ये दोनों पिक्चर से निकल जाएंगे अपने। इतना लॉजिक क्लियर है। अभी ठीक से देखो लॉजिक क्या बता रहा हूँ। इनवर्स फंक्शन का जस्ट कंसेप्ट याद दिला रहा हूँ। इनवर्स मतलब डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब इस केस में अगर x इनपुट था, फॉर एग्जांपल फॉर द फंक्शन लाइक दिस, x इज इनपुट, जहां पे हम लोग x के वैल्यूज इनपुट करते जाएंगे और sin x का वैल्यू आएगा जो y को असाइन होगा, राइट। अभी गेम चेंज हो जाएगा। अभी कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा, कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा। वो फंक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं अभी के लिए। ओके, लिख सकता हूं, मीनिंग समझने के पीछे मत भागो उसका, उसको बाद में देख लेंगे। सो फंक्शन कैसे रहेगा फिर, x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। देखो गेम चेंज हुआ, x में इनपुट जाता था तभी y मिलता था, राइट। अभी उल्टा होगा, y में इनपुट जाएगा और तभी x मिलेगा। लेकिन ये फंक्शन का ये इनवर्स फंक्शन है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। सो इतना बस मुझे तुम लोगों को बताना है अभी कि दिस इज द इनवर्स फंक्शन जो तुम लोग पहले स्टडी कर चुके हो। अभी अपना क्या काम है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन लेना है। ओके, कैसे वो भी बताता हूं। अभी के लिए तुम लोगों को इंपॉर्टेंट है सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। ओके, उसके डेरिवेशंस वगैरह कैसे आ चुके हैं, वो थियरम्स, ये सब पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है एचएससी पीपल को। ओके, सीबीएसई वालों को कभी प्रूफ्स नहीं पूछे जाते, उनको बस एक्सपेक्टेड है कि तुम लोग सम सॉल्विंग सीख जाओ। क्लियर है। लेकिन एचएससी के पेपर में ऑलमोस्ट सिर्फ पार्ट 2 के थ्योरम्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ पार्ट 2 के 8 to 12 मार्क्स के लिए थ्योरम्स आते हैं सिर्फ पेपर में। ओके, सो तुम लोगों को थ्योरम्स के ऊपर अच्छे से काम करना पड़ेगा बाद में। अभी के लिए बस टर्म याद रखो जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, dy by dx यानी कि y का डेरिवेटिव अगर इनवर्स फंक्शन वे से फाइंड आउट करने गए तो इट विल बी 1 अपॉन dx by dy, जहां पे dx by dy कैनॉट बी इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1 अपॉन दैट थिंग 0 बन गया तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा तुम लोगों का, इन्फिनिटी। क्या इतना लॉजिक समझ में आ रहा है तुम लोगों को। इसके डेरिवेशन वाला पार्ट मैं नहीं दिखा रहा हूं अभी। ओके, अभी सिर्फ सॉल्विंग पे फोकस करो, दैट इज माय पॉइंट, बिकॉज देयर आर टू मेनी कांसेप्ट्स। ओके, और अभी कर लोगे तुम लोग, बाद में जब मैं जेई वाला पढ़ाने का स्टार्ट करूंगा तभी फिर से तुम लोग भूल जाओगे। सो व्हाट आई वांट कि तुम लोग अभी सॉल्विंग सीख जाओ। जैसे सॉल्विंग पूरा थरोली क्लियर हो जाएगा और हम लोग कंसेप्चुअल लेवल के सम्स को टच करने जाएंगे, तभी उसके पहले जस्ट हम लोग कंसेप्ट देख लेंगे, सो दैट अगर तुम लोग अप्लाई कर लोगे साइड बाय साइड उसे तो दिमाग में फिट हो जाएगा तुम लोगों के। ओके, सो सॉल्विंग वाले पार्ट पे जाते हैं फिर। याद रख लो ये वाला चीज क्योंकि मैं हटा रहा हूं इसे अभी।
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/dx बाई dy, मतलब y के टर्म्स में फंक्शन होगा, उसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है, यानी कि ये देखो y को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट तुम लोगों का x को डिफरेंशिएट किया है, किसको किया है, x को विथ रिस्पेक्ट टू y। सो इस तरीके से कुछ चल रहा है, दिस टर्म इज न्यू टू यू। ओके, सो मैं आगे जाता हूं, फिर सम्स वाले पार्ट पे जाते हैं सो दैट इसको हम लोग अच्छे से समझ सके। ओके, सो ध्यान दो यहाँ पे, फिर अच्छे से क्वेश्चन लिख के दिया मैंने पहले से। क्वेश्चन क्या है, आराम से ठंडे दिमाग से रीड करो पहले। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एक क्वेश्चन कोई तो दिया जाएगा y इक्वल टू के टर्म्स में, ओके, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, मतलब वो बोल रहा है कि y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा, तो बोल रहा है यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ इनवर्स फंक्शन, इसका जो इनवर्स फंक्शन आएगा x इक्वल टू एफ इनवर्स y, उसके डेरिवेटिव की हेल्प से तुम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। यानी कि तुम लोगों को dy बाई dx ही निकालना है, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को dx बाई dy फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर dx बाई dy चाहिए तो ऑब्वियसली तुम लोगों को x चाहिए, सो दैट तुम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सको विद रिस्पेक्ट टू y। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सो सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ तुम लोगों को, अगर dy बाई dx चाहिए, दैट इज आवर फाइनल टारगेट, तो वी वांट dx बाई dy, 1/dx बाई dy, और dx बाई dy इज नथिंग बट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, सो आगे सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर ध्यान दो सब लोग यहाँ पे अच्छे से। सो y इक्वल टू कुछ तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, सपोज माय एग्जांपल इज समथिंग y इक्वल टू, ऐसे कुछ लिख रहा हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, दिस इज माय एग्जांपल। ओके, टारगेट सिंपल है, अगर dx बाई dy निकालना है तो पहले x पता होना चाहिए, तो कन्वर्ट करो इसे y इक्वल टू समथिंग वाली चीज को x इक्वल टू समथिंग में लेके आओ, दैट इज नथिंग बट योर इनवर्स फंक्शन ओनली। यहाँ पे तुम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो 1/(2) है कि नहीं, ऑलरेडी है वो लोग, इसीलिए तुम लोगों को बस डेरिवेटिव लेने के लिए कहा गया है तुम लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर सपोज मुझे x इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, पहले तो मैं इस क्यूब रूट को हटाऊंगा, दोनों साइड पे क्यूब कर लो, ये चीज बनेगा y क्यूब, क्यूब रूट हट जाएगा x माइनस 2, माइनस 2 को इधर शिफ्ट कर लो, दैट इज नथिंग बट x इक्वल टू y क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। आई होप इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को। उसका नेक्स्ट टारगेट x का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है, सो मैं यहाँ पे बोल दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फिर dx बाई dy बन जाएगा ये वाला टर्म। इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को, दैट इज इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला तुम लोग x के लिए अप्लाई करते थे ना, वही सेम फॉर्मूला तुम लोग y के लिए अप्लाई करो, बस समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो उसका आंसर क्या आता, x रेज़ टू n के फॉर्मूला से 3x स्क्वायर, तो y क्यूब का क्या आएगा, सिमिलरली 3y स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ही तो कर रहे हैं, प्लस 2 का, सिंस इट इज अ कांस्टेंट, आंसर इज 0। अब आ जाओ, फिर dx बाई dy रेडी हो चुका है ना, उसका वैल्यू पुट करने के लिए आओ, 1/dx बाई dy, dx बाई dy कितना है, 3y स्क्वायर, तो पुट किया मैंने 3y स्क्वायर। अभी भी एक काम बाकी है, ठीक से समझो पॉइंट को, y इक्वल टू x के टर्म्स में फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव चाहिए था, अगर dy बाई dx यानी कि y इक्वल टू समथिंग के टर्म्स में जो है उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो अगर वो x के टर्म में है तो उसका आंसर भी x के टर्म में होना चाहिए ना, फॉर्मेटिंग बोल रहा हूं मैं, y अगर फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x, देन y का डेरिवेटिव भी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। फॉर एग्जांपल y अगर x क्यूब होता तो y का डेरिवेटिव क्या आता, 3x स्क्वायर, राइट, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो x के टर्म में रहा ना, तो यहाँ पे y के टर्म में आ चुका है ना आंसर, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा उसे। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, y का वैल्यू ढूंढो क्वेश्चन के अंदर से एंड पुट कर दो, बस मैं पुट कर रहा हूँ, देखो, इक्वल टू 1/3 टाइम्स y का स्क्वायर बोला है, y का वैल्यू ये रहा, क्वेश्चन ही है खुद, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, तो बस वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, अपना काम बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है पक्का सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। ओके, अल्टीमेट टारगेट इज रिमेनिंग द सेम, y इक्वल टू समथिंग का x इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट करो, उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लो एंड उसको पुट कर दो, क्लियर है। सो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं फिर, ओके, योर नेक्स्ट एग्जांपल विल बी समथिंग लाइक y इक्वल टू, अभी
लॉग एंटी लॉग वाला फंडे का भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उस टाइप का कोई एग्जांपल लेता हूँ जिससे तुम लोगों को थोड़ा दिमाग में क्लियर हो जाए। लॉग ऑफ 2x - 1 ऐसे कुछ तो दिया है। ओके, अभी मेरा x देखो लॉग के अंदर फंसा हुआ है, मुझे उसको रिलीज करना पड़ेगा। अगर लॉग को हटाना है तो तुम लोग को लेना पड़ेगा वहां पे एंटी लॉग। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना मतलब मैंने तभी भी रिपीट किया था तुम लोग को फंक्शंस पढ़ाते टाइम, बेस के पावर में शिफ्ट करना। व्हाट इज एंटी लॉग? बेस के पावर में शिफ्ट करना। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ टर्म y = log x, अगर मैंने दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया तो y का बन जाएगा e⁻⁴ क्योंकि इसका बेस e था। क्लियर? एंड अगर यहां पे एंटी लॉग लिया तो लॉग और एंटी लॉग एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ x। सो x = e⁻⁴। ऐसे तुम लोग इसका एंटी लॉग ले सकते हो। तो अब ये वाले टर्म का भी लेते हैं, अपने को तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट है राइट? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम लोगों का भी? y का एंटी लॉग मतलब e⁻⁴ इक्वल टू लॉग निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2x - 1। -1 को इधर शिफ्ट कर सकता हूं और 2 को नीचे भेजूंगा, तो ये टर्म x = क्या बनेगा बेसिकली? e⁻⁴ + 1 डिवाइड बाय 2 मिल गया मुझे x के टर्म्स में। अभी आया नेक्स्ट स्टेप मेरा, उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। दैट इज नथिंग बट dx बाय dy। ओके, अभी 1/2 तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे सीधा बाहर ले लिया एंड d/dy ऑफ e⁻⁴ + 1 निकाल रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? 1/2 इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, e⁻⁴ + 1 का हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सॉल्व करते हैं फिर। e⁻⁴ का याद करो, e⁻x का क्या होता था? e⁻x का e⁻x डेरिवेटिव। अगर e⁻y का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, अगेन द सेम थिंग, e⁻y का भी आएगा e⁻y ओनली। तो ये चीज आएगा e⁻y प्लस सिंगल कांस्टेंट 1, तो उसका आ जाएगा 0। मिल गया आंसर। आंसर इज नथिंग बट e⁻y, क्या बोला मैंने? e⁻y/2 dx/dy। पुट कर दो अपनी जगह पे 1/dx/dy ना, तो e⁻y/2 वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उल्टा होके ऊपर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट, पहले लिख रहा हूं चाहिए तो मैं e⁻y/2 e⁻y/2 दैट इज नथिंग बट 2/e⁻y। ये dy/dx अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे आंसर y के टर्म्स में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट आंसर प्योरली इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन x में था। समझ में आ रहा है? y = दिस इज माई क्वेश्चन बेसिकली। सो मैं क्या कर सकता हूँ, y की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा। y क्या है? log ऑफ समथिंग, बट e⁻log जाएगा। e और log, e⁻, मतलब यहाँ पे एंटी लॉग है, बेस के पावर में शिफ्ट होना। एंटी लॉग एंड लॉग जब एक साथ आएंगे तो लॉग तो निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ 2x - 1, तो ये टर्म बन जाएगा 2/2x - 1। दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, क्लियर है? तो ये वाला सम देख लो फिर अच्छे से। और एक सम करवाता हूं। अभी यहाँ पे लॉग लिया था, मे बी अगर एंटी लॉग होता तो कैसे सॉल्विंग करते, ये दिमाग में आ सकता है। वो वाला पार्ट करके देखते हैं फिर। हर एक टाइप का सम क्लियर कर लो बस, एंड उसके बाद एक ही चीज बचता है, दैट इज प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, दिस इज कैलकुलस। कैलकुलस इज वेरी हैवी। कोई भी एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से देख लो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, तुम लोगों को कैलकुलस प्रैक्टिस से ही क्लियर किया जा सकता है, प्रैक्टिस एंड फॉर्मूलाज। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक y = e⁻2x - 3, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी देखो फिर से x e के पावर में फंस चुका है, उसको रिलीज करना है। जैसे थोड़ी देर पहले लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लाया, अभी दिस इज एंटी लॉग। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज एंटी लॉग। अगर ये एंटी लॉग है तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या लेके आना पड़ेगा? लॉग। लॉग मैंने लेफ्ट में लिया तो लॉग में राइट में भी लूंगा। लॉग लिया तो e निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2x - 3। निकालो फिर x = दैट इज नथिंग बट x = log y + 3 log y + 3 डिवाइड बाई ये 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा उसका? dx/dy निकालना है अपने को, तो dx/dy निकालते हैं। dx/dy = 1/2 फिर से बाहर ले लोगे। क्या ले लोगे फिर से? 1/2 विल बी द कांस्टेंट व्हिच विल बी टेकन आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर तुम लोगों का? 1/2 बाहर, अंदर log y का डेरिवेटिव आएगा। क्या आएगा log y का डेरिवेटिव बच्चों? 1/y। ओके, 3 बेचारा सिंगल है, उसका क्या हो जाएगा? 0।
तो यह आ जाएगा तुम लोगों का 0। ओके, मिल गया। dx बाई dy मिल चुका है अपने को 1/2y। यहाँ पे मुझे चाहिए dy बाई dx which is nothing but 1/dx by dy। so 1 dx by dy कितना आएगा फिर बच्चे लोग? dx by dy is 1/2y, तो 1/2y है, तो 2y जाएगा ऊपर, तो ये चीज बनेगा, लिखता हूं चाहिए तो समथिंग लाइक दिस। क्या बोल रहा हूं मैं? y ना, y नहीं चाहिए यहाँ पे, तो y का वैल्यू यहाँ से ले लो, e raised to 2x minus 3। तो फाइनल आंसर इज नथिंग बट 2 into e raised to 2x minus 3। दैट इज नथिंग बट योर आंसर dy by dx। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है इतना पार्ट। ओके फाइन, इतना क्लियर कर लो। मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ, वो अच्छे से सॉल्व करो। आई होप तुम लोगों का पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है ओके तो क्लियर करो, बिकॉज आगे लोड बढ़ने वाला है। अगर ये वाला पार्ट ही क्लियर नहीं है और तुम लोग आगे आगे बढ़ते जाओगे, इट विल बी वेरी हेडेक सिचुएशन फॉर अस। ओके, सो मेक श्योर कि इतना कंप्लीट है तुम लोगों को। थैंक यू।